दोस्तों अभी तक की वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी कि जो आपने नींबू के पौधे ज़मीन पर लगाए हुए हैं उनमें आप निराई गुड़ाई करने के पश्चात खाद की मात्रा, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह किस प्रकार दें, तो उसकी जानकारी हम पहले वीडियो के माध्यम से आपको दे चुके हैं। तो वेलकम टू गार्डनिंग विशाल के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे जो आपने गमले में या पॉट में या फिर पॉलीथीन में, जैसे हमने यहाँ पर ये छोटी सी पॉलीथीन है, इसमें ये पौधा नींबू का लगाया हुआ है और इसमें इस समय ज़बरदस्त फ्लोरिंग आप देख सकते हैं। पत्तियां आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, नया फुटान निकल कर आ रहा है पत्तियों का और सिर्फ इस पर आप फूल ही फूल देख सकते हैं। छोटा सा पौधा है, एक टहनी के आकार का मात्र पौधा है और पेंसिल के आकार की जो इसका तना है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग इस समय इस पर आई हुई है। हम आपको दिखाते हैं थोड़ा दूर से, ये आप हमारा पौधा देख सकते हैं। अब आपको कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपके पौधे में इस प्रकार फूल आएँ। यदि फूल इस समय आ रहे हैं तो ऐसे कौन से आप पोषक तत्व या कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालें। साथ ही साथ सिंचाई का विशेष ध्यान रखें इस समय फ्लावरिंग आते समय। ये अच्छे संकेत हैं आपके नींबू के पौधे के लिए कि आपके नींबू के पौधे से जो पहली पत्तियां पूर्ण रूप से झड़ चुकी हैं, तो इस समय जो नया फुटान आएगा तो आपके साथ साथ फ्लावरिंग भी ज़्यादा लेकर आएगा, ये निश्चित तौर पर तय है। हम आपको एक और पौधा दिखा सकते हैं, इसमें इस समय फ्लावरिंग है, लेकिन जो हमने बड़े पॉट में लगाया हुआ है इसमें इस समय नामात्र के बराबर फ्लावरिंग है। तो इस समय आपको ऐसे कौन से कार्य अपने छोटे से पौधे पर करने हैं। इसमें लगभग फुटान तो चालू हो गया है लेकिन फ्लावरिंग नहीं है। तो सबसे पहले आपको साफ कटर लेनी है और जो सूखा टहनी के भाग है इनको आप निकाल दें। दोस्तों इस प्रकार आप इनको निकाल दें। सूखी टहनी के सभी भागों को निकाल दें और ऊपर से हल्की हल्की इनको काट दें, या आप अपने पौधे की प्रूनिंग जिसको कहते हैं वो आप कर दें। इस प्रकार आप इनको काट दें, ऊपर से हल्की हल्की काट दें, जिससे ज़्यादा फुटान निकल कर आएगा तो आपके नींबू के पौधे में फूलों की संख्या बढ़ेगी, फलों की संख्या बढ़ेगी और आपका पौधा एकदम से हरा भरा हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको निकाल दें। हमने लगभग निकाल दिया है सारे सूखी टहनियों को, और भी हैं इसमें निकाल रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पौधे से सारी सूखी टहनियों को निकाल दें। निकालने के पश्चात आपको जो कार्य करने हैं दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी कटाई छटाई कर दें पौधे की। उसके बाद आपको जो कार्य करने हैं, अपने पौधे में जैसा कि तने के पास मिट्टी, ये पत्तियां हैं तो आप इनको निकाल दें। निकालने के बाद जैसे मिट्टी यदि अभी इस समय नमी है तो आप गुड़ाई नहीं करें, यदि हल्की ड्राई है तो आप गुड़ाई कर दें, क्योंकि नींबू के पौधे में जो पोट में आपने लगाया है इसमें ज़्यादा ड्राई मिट्टी करेंगे तो आप पौधा सूख भी सकता है। उसके पश्चात जो सबसे ज़रूरी कार्य है, जो फूल फल नहीं बन रहे हैं, हो सकता है आपका पौधा प्रॉपर धूप में नहीं हो, तो दिन की पूरी धूप पौधे को मिलनी चाहिए, ऐसी जगह आप अपने पौधे को रखें। उसके पश्चात अब हम बात करते हैं उस कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालें सिंचाई के साथ साथ। यदि अभी तक आपने अपने पौधे में नहीं डाला है तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना आपके पौधे के लिए अति आवश्यक है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप ऐसा कौन सा पोषक तत्व या फर्टिलाइज़र आप सिंचाई के साथ अपने पौधे में डालें, जिससे आपका पौधा इस प्रकार फूलों से भर जाए और सारे फूल आपके फल में बदलें। तो दोस्तों यदि फूल आ रहे हैं तो उसके पश्चात भी आपके फूल ड्रॉप नहीं हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पानी जैसा आप सिंचाई दे रहे हैं अपने पौधे में तो उसी के साथ साथ आप लिक्विड फॉर्म में इफ़को सागरिका लीजिए। इफ़को सागरिका का आप छिड़काव भी कर सकते हैं और जैसा कि सिंचाई के साथ साथ भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये 100% समुद्री उत्पाद है, यानी नेचुरल है, कोई रासायनिक इसका कार्य नहीं, ये सिर्फ नेचुरल है और आप इसको अपने पौधे में डाल सकते हैं। अब हम आपको बाकायदे इस पौधे में हम जैसा कि डालेंगे, हमने पहले भी डाल दिया था इस पौधे में, और इस पौधे में हमने इसको नहीं डाला था, हमने एक प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। तो आज हम एक बार फिर से इस पौधे में इसको डाल रहे हैं। अब लिक्विड फॉर्म में आता है इफ़को सागरिका, और इसको आप ले लीजिए। एक दो फॉर्म में आता है, एक दानेदार एक लिक्विड।
इस प्रकार लेने के पश्चात आप पानी में इसको मिला लीजिए और अपने पौधे में जिसमें फ्लावरिंग इस समय स्टार्ट हो रही है या जिस पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप उस पौधे में इसको डाल सकते हैं। इस प्रकार आप इसको डाल दें। ये हमारा छोटा पौधा है, सिर्फ पॉलीथीन में लगाया हुआ पौधा है, तो आप इसको इस प्रकार डाल दें। डालने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके पौधे में जो फूल झड़ने की समस्या वो समाप्त हो जाएगी, जो फल बनेंगे। साथ ही साथ आप इसका कंटिन्यू स्प्रे भी आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप करते रहें। और जैसा कि हमने यहाँ पर इस पौधे में अभी तक नहीं डाला था और इसमें इस समय अभी तक कोई भी फ्लावरिंग नहीं है, तो इस प्रकार आप अपने पौधे में चारों तरफ इसको डाल दीजिए। अब हम देखेंगे कि 8 से 10 दिन बाद ही हमारा पौधा जो फूलों से भर जाएगा। नए फुटान तो इसमें आ ही रहा है, साथ ही साथ हमारा पौधा है जो फूलों से भी भर जाएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गार्डनिंग विशाल के यूट्यूब चैनल से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।